मोहिनी एकादशी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही इस दिन उपवास व्रत रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए आप ये व्रत जरूर रखें। संसार में आकर मनुष्य केवल बस प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। अब एकादशी का जो व्रत है वो खासकर जो मोहिनी एकादशी है, मोह के बंधन को नष्ट करता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है और इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल भी प्राप्त होता है। स्कंद पुराण की माने तो मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा हुआ था और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी कहा गया। इसीलिए मोहिनी एकादशी पर शिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन भी होता है। और देखिए, अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था और देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृतपान करवाया। यह दिन देवासुर संग्राम का समापन भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी पर वैसे तो आप सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे होंगे, एकादशी की कथा जरूर सुनिएगा, प्रवचन सुनना भी चाहिए, महात्मा को सुनिए और भगवान विष्णु को चंदन और जौ अर्पित कीजिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत है। इसलिए जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत ही सावधानी का व्रत है। इस दिन चावल नहीं खाए जाते। एकादशी व्रत सभी पापों का क्षय करता है, व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करता है और इस व्रत को करने से समाज, परिवार, देश सब जगह प्रतिष्ठा मिलती है, आपकी ख्याति चारों ओर फैलती है। और यह व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्त करने वाला व्रत है, समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है और एकादशी के व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक यातनाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और समस्त पापों का नाश होता है। तो इस दिन मंत्र बहुत सारे हैं श्री हरि के, आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण। तो मोहिनी एकादशी का वैसे जब आप पारण कब करेंगे, सबसे मेन तो वही है। तो पारण आपको करना है 24 मई की सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8:10 के बीच। इस दिन कथा सुनने का भी विधान है। तो कथा सुन के फिर हम आपसे बताने वाले हैं कि कैसे आप इस दिन, चूँकि कथा सुनने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का समय लगेगा, और तुलसी के पत्ते से कैसे अपने भाग्य को अपने पक्ष में आप कर लें, तमाम बातें जारी हैं। कथा आती है कि महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोलते हैं, हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए इसका कथा ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था, पितर आदि को नहीं मानता, वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मांस मदिरा का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता का धन नष्ट करता चला गया। इसी कारण से पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह
अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। कुछ समय में सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब भूखा प्यासा दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। अब राजा की आज्ञा से कारावास में डाल दिया गया। कारावास में अत्यंत दुख उसे मिले। बाद में राजा ने उसे नगरी से बाहर निकल जाने को कहा और वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में वह खाने की तलाश में घूमते हुए पहुंच गया। वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। भीगे वस्त्रों में छींटे उस पर पड़ने से वह उसकी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अब कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन का उपाय बताएं। अब दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अगर जीवन में परेशानी बढ़ जाए, आपको लगे कि हर कदम पे धोखा ही धोखा मिल रहा है, आपको लगे कि गुरु आपका कमज़ोर है, धन आता नहीं, बचता नहीं, संतान का सुख नहीं, संतान है तो वो आपसे दूर रहते हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा काम करें। जब आपका मान सम्मान खो जाए, जब आपको लगे कि हर तरफ से आप परेशान हैं, और तब एक छोटा सा प्रयोग करने से आपको लाभ होता है। गुरुवार के दिन आप 2 हल्दी की गांठ पीले कपड़े पर रखकर देवगुरु को अर्पित कर दें। देवगुरु बृहस्पति को अर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी की साथ में ही तस्वीर की पूजा कीजिएगा, अकेले उनकी पूजा मत कीजिएगा, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अच्छे से कवर करके, यानी कि कपड़े में लपेट कर, और अपने पर्स में, अपने पॉकेट में या फिर अपने बैग में रखें। इससे क्या होगा ना, एक तो भगवान का आशीर्वाद है, आस्था पे सब कुछ डिपेंड करता है, और आप देखिएगा कि जीवन की मुश्किलें कम होने लगी है। नौकरी व्यापार में धीरे धीरे तरक्की होने लगी है और जो जीवन में परेशानी थी वो समाप्त हो जा रही है। 6 महीने के बाद इसको चेंज कर लीजिएगा, पुराने वाले मिट्टी में दबा दीजिएगा और फिर से फ्रेश इसी विधि से आप रख लीजिएगा। अगर बृहस्पतिवार के दिन आप श्री हरि के माथे पर मोर पंख सजाते हैं तो जीवन के जो संतान पक्ष की बाधाएं हैं वो समाप्त होती है और आपके जीवन में जो भय है, जो डर है, वो समाप्त हो जाता है। तो आप एक मोर पंख लाके उनको जरूर सजाइए उनके माथे पर। रात में सोने के पहले एक तुलसी का पत्ता ले। अब इस पत्ते पर हल्दी से श्रींग लिखें। श्रींग माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और इसके बाद इस तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने नाभिक पे रख कर सो सकते हैं या फिर आप अपने तकिए के नीचे रख कर भी सो सकते हैं। अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। ऐसा करने से जीवन की ज्ञात और ज्ञात बाधाएं समाप्त होती है, जीवन की मुश्किलें कम होती है और आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, नौकरी व्यापार नहीं लग रही, आपके जीवन में कहीं भी आपको तरक्की नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान हैं आप, जब लगे कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप एक चुटकी हल्दी एक कागज की पुड़िया में बनाकर भगवान श्री हरि की तस्वीर के पीछे छुपा कर रख दें। अच्छे से लपेट कर भगवान श्री हरि की तस्वीर के पीछे छिपा कर रख दे। आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। बाद में जब मन्नत पूरी हो जाए, तुलसी की मिट्टी में डाल दीजिएगा। वैसे इस दिन तुलसी जी की मिट्टी में हल्दी डालने का, यानी कि जल में हल्दी डालकर अर्पित करने का भी विधान है। और 7 दाने चावल हल्दी के सहारे उसको अच्छे से कलर कर लें, लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर अपने धन के स्थान पर या फिर अपने पर्स में रख लें तो धन की कमी नहीं होती और सही समय पर धन आपके पास होता है, यानी आपको कभी अभाव महसूस नहीं होगा। जब भी चाहेंगे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो तुलसी का पत्ता आपको अपने तकिए के नीचे रखना है या फिर अपनी नाभि पे, आप चाहें तो अपने ललाट पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करने से क्या होता है, एक तो श्री हरि के दर्शन होंगे, दूसरा जीवन के कष्ट कम होंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाएंगी, आपके पाप नष्ट होंगे। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।